आपको एक बार फिर एक्सप्रेसो में खुश आमदीद कहते हैं। करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज मुल्क भर में 10 मुहर्रम हराम इंतहाई अक़ीदत एहराम के साथ तो मनाया जा रहा है, लेकिन इस मौके पर उलमा कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की तालीमात पर रोशनी भी डालें। कराची की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं, अपनी मजहबी अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है, लेकिन कोविड के हवाले से भी इंतहाई एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क में अगर बात करें तो कोविड के हवाले से केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, कई कीमती जानें इस मौलिक वायरस से ज़ाया हो रही हैं। इसलिए अपने और अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि अगर आप इन इज्तिमात का हिस्सा बन रहे हैं तो कोविड के जो SOPs हैं उस पर ज़रूर अमल करें, और हुकूमत ने तो बाकायदा इस हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है, उसको यकीनी बनाएं और ऑब्वियसली पॉसिबल जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मलूज़ खातिर रखें, क्योंकि ऑब्वियसली इज्तिमात होते हैं, मजालिस होती हैं, ऐसे में आप लोग शरीक तो होते हैं, लेकिन स्टिल एहतियात की जाए। इसी हवाले से आज हमने बिल्कुल बात करनी है। और बाज़ औक़ात ये जो इस्लामी इस किस्म के इज्तिमात होते हैं ना, उसमें हमारा एक बड़ा मसला होता है। ये होता है कि हम चूँकि एक इस्लामी इज्तिमा में शरीक है, उसका ताल्लुक़ हमारे मज़हब से है, तो हम कहते हैं चूँकि ये मजहबी इज्तिमा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है, इसमें तो अल्लाह की बरकत अपनी जगह मौजूद है, उसके सवाब और फ़ज़ाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उस एहतियात का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ही दिया है, जिसके बारे में आपने रेफ़र किया, और इसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर जवाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑब्वियसली ये वो इज्तिमात हैं, मजालिस का सिलसिला जारी है, ऐसे में कोविड के हवाले से हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से तो एक लाएअमल दिया गया है, आप किस तरह से देखने वालों को बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि गवर्नमेंट ने NCOC की तरफ से एक ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है, जिसके अंदर जिसके अंदर वो तमाम ये दो जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज जारी रखिए। अच्छा जी हाँ, सॉरी। तो वो तमाम ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया है, जिसमें वही बुनियादी नुकात हैं कि समाजी फासला रखें, मास्क पहने, जो आपके फर्श हैं मस्जिदों के, बारगाहों के, उनको क्लोरीन से धोएं पहले। लेकिन इन प्रैक्टिकली ये करना लोग नहीं करते, और ये हमें इस बात का इतराफ़ करना चाहिए। किसी मजलिस के अंदर समाजी फासला बड़ा ही नामुमकिन है करना, इंतजामिया के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए। तो फिर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस खतरे को कैसे कम कर सकते हैं, या कितना हम प्रैक्टिकल SOPs लोगों को बता सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि नंबर 1 तो मास्क पहने हो, आप वैक्सीनेशन कार्ड जरूर चेक करें, और बच्चे और बूढ़े, क्योंकि बूढ़ों को ज्यादा बीमारी की शिद्दत होती है, वो अगर घर पे रह के मजलिस में शामिल हो सके तो वो बेहतर है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके वैक्सीनेशन को अहमियत दीजिए और उनके मास्क को अहमियत दीजिए। तीसरे जो सबसे बड़ी बात है, जहां पे आप समाजी फासला नहीं रख सक रहे, वहां फिर खिड़कियां और दरवाजे खोलकर जो आपके पंखे हैं बिजली वाले चलने वाले, उनको अपनी फुल स्पीड पे चलाइए, ताकि हवा रुकी ना रहे जहां के अंदर कोई मरीज आ रहा है। और ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि आप समाजी फासला रखें, लेकिन ना कोई मस्जिद में 6 फुट का फासला रखता है और ना किसी ने इमाम बारगाह में ये रखना है। तो हमें थोड़ा सा लोगों को या इंतजामिया को ये बताना जरूरी है कि अगर आप नहीं रख सकते तो फिर सेकंड डिफेंस लाइन आपकी क्या है, वो आपकी वेंटिलेशन है, और उसको अगर आपने इंटेलिजेंटली यूज किया तो आप खतरे के इम्कान है वो काफी हद तक कम कर देंगे। अच्छा, ऐसे मौक़ों पे डॉक्टर साहब अमूमी तौर पे लोग बच्चों को भी साथ ले जाना पसंद करते हैं, चाहे वो ये हमारे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस वगैरह हों, महफ़िल, या फिर मजालिस का जिक्र हमने किया मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में, तो बच्चों को भी साथ लोग लेके जाते हैं। अब ये मजहबी एक रिक्वायरमेंट भी है, लोगों की अकीदत भी है, लेकिन दूसरी जगह क्या ये एक दुरुस्त अमल है मौजूदा हालात के तनाजुर में, ये सेफ है? देखिए, आपने जिस तरह शुरू में बात की है, हमारा इस्लाम जो है वो मेरे अपने ख्याल से, जितना मेरा मुतालिया है, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मजहब है। इसके अंदर वो चीजें हैं जो बाकी दुनिया ने 1400-1500 साल के बाद आके उनको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इस्लाम ने हमें बहुत पहले बताया। तो इस वजह से इस्लाम कहीं भी इनकरेज नहीं करता कि आप अपनी सेहत के साथ कोई खतरा मोल लें, और ये आपको हम बताता है कि आप जितने भी आप परहेज कर सकें वो आप करें। तो इसलिए बच्चों का लाना, उन बच्चों को ले जाइए जिनको वैक्सीनेशन की, उनकी 2 वैक्सीनेशन हो चुकी हैं,
जो 12 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं, और वो, लेकिन उनसे छोटी उम्र के बच्चों को ना लेके जाइए। और उसकी वजह ये है कि उनको कोरोना हुआ तो वो रिकवर भी माशाल्लाह हो जाएंगे, बच्चों में इतना शदीद नहीं होता, लेकिन उनकी वजह से जब वो वायरस घर लाएंगे तो फिर खुद आपको भी खतरा हो सकता है और आपके बुजुर्गों को इंतहाई खतरा हो सकता है। और ये जो आजकल ओमिक्रॉन BA.5 फैल रहा है, ये इतना खतरनाक है कि ये आपने पीछे 4 भी वैक्सीनेशंस करवाई हुई हैं और आपको पहले 1-2 दफा कोरोना हो चुका है, इसके बावजूद ये लोगों को मुतासिर कर रहा है और उनको तीसरी बार दूसरी बार कोरोना का मर्ज हो रहा है। तो इस वजह से ये बड़ा जरूरी है कि आपने कोरोना को घर नहीं लेके आना, और घर आप आम तौर पे बच्चों के थ्रू आ जाता है, वो खुद तो रिकवर हो जाते हैं लेकिन बाकी घर वालों लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद भी कहा, ये जो कोविड का वेरिएंट फैल रहा है, ऑब्वियसली अभी भी कोविड के हवाले से जो कहने बहुत कीमती जानें ज़ाया भी हो रही हैं, ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, वैक्सीनेशन के अमल को भी हम उस तरह से करें, लेकिन स्टिल अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये जो हमने एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया हुआ है, जो हमने SOPs के हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से, स्टेट की जानिब से दिए गए, आपको लगता है कि ये काफ़ी हैं? क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ने इससे सफ़र तो किया है, लेकिन स्टिल इसमें हम अभी भी इसका इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर अच्छा खासा है। देखिए, ज़ाब्ता अखलाक जारी कर लेना इतनी अहम बात नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, आप कॉपी पेस्ट करके आप पाकिस्तान में भी इशू कर देते हैं। बात यह है कि आप कितना इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये अभी पिछले हफ्ते के अंदर, और मैं रात को ही वापस आया हूं, मुझे ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ है, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मैं आपको हाल बताऊं कि बार बार अनाउंसमेंट तो हो रही थी जी मास्क पहनना इंतहाई जरूरी है, लेकिन ना किसी स्टाफ ने पहना हुआ था एयरपोर्ट के और ना किसी मुसाफिरों ने पहना हुआ था, और कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं थी। शायद कोई 2-3% हम जैसे लोग होंगे जिन्होंने मास्क पहन ही रखा, लेकिन यही लोग जब बैंकॉक या सिंगापुर या बाकी मुमालिक में जाते हैं तो वहां हमें 100% इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही थी, और ये बहुत बड़ा फर्क है। और अब मैं आपको केसेस का बता दूं, लोग तसल्ली में है कि जी 800, 700, 800 केस आ रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त, हमारे मुल्क में और बाकी मुमालिक के अंदर भी इस जो BA.5 है, इसकी अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है। 10 से 20 गुना कम केसेस हमें नजर आते हैं। और भी डॉक्टर साहब उतनी है जी अभी तक, जी हाँ, मोर्टेलिटी तो उतनी ही है, इसके हमें कोई ये नहीं आया कि ये पहले से ज्यादा शदीद हो गया है, लेकिन ये पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस जरूर हो गया है। जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपने ट्रैवल भी किया है और आप वैसे भी कनेक्टेड रहते हैं WHO के मामलात से भी, अभी वेयर डू वी स्टैंड? दुनिया कहाँ इस वक्त खड़ी है कोविड को लेकर? वैक्सीनेशन के बाद हम थोड़े रिलैक्स तो हो गए, इसने हमें थोड़ा कंफर्टेबल तो किया, लेकिन अभी तक हमारी जंग तो जारी है, और मुझे लगता है कि यू नेवर नो कि कब इसके अंदर कोई नई वेरिएशन आए और कब ये जंग मजीद शदीद हो जाए। तो इस वक्त हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं कोविड को लेकर पूरी दुनिया? जी हाँ, ये WHO ही की मीटिंग थी जिसके लिए मैं गया, और ये बेसिकली इसी मौजू के ऊपर थी, जो दुनिया में आउटब्रेक्स और पैंडेमिक्स आती हैं तो उनके अंदर हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपना रद्द अमल। अफसोस की बात यह है कि 2-2.5 साल गुजर गए हैं, और जिस तरह दुनिया को इसका मुकाबला करना चाहिए था, बहुत से पहलू इसके तशना रह गए हैं, तो वो हम उस लेवल पे नहीं है। अब 2.5 साल के बाद लोगों ने जब 4-4 वैक्सीन लगवा ली थी तो लोगों को था कि अब हम सेफ हो गए हैं, लेकिन ये जो बार बार आ रहा है, तो अभी तक हमें एक इत्मीनान है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ। जिस तरह डेल्टा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक होके आया था और उसने बहुत ज्यादा अमवात की थी। ये ओमिक्रॉन उतना जान के लिए खतरा नहीं है, बीमारी सख्त है लेकिन जान के लिए खतरा नहीं। डर ये है कि क्या ये आगे ये ना हो कि कोई इसका नया वेरिएंट आए जो ज्यादा डेडली डेल्टा की तरह हो जाए। इस वजह से अपनी लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करनी है, जिसके अंदर वेंटिलेशन और समाजी फासला जहां मुमकिन हो, और मसलन ऐसी चीजें कि आप अपनी जिंदगी भी चला सके, आप अपना बिजनेस भी कर सके बगैर किसी बड़ी रुकावट के, और आप महफूज भी रहें। तो हमें नई थिंकिंग, लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस करने की जरूरत है अगर हमें इससे सर्वाइव करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम में ज्वाइन किया और इस अहम दिन पे ज्वाइन। बिल्कुल।